Now we'll do question number 2 from exercise 8b. Question says we have to find what percentage is. The first one is 22 of 44. इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज परसेंटेज. परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जाती है? ऑब्टेन्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज इफ यू हैव अ टेस्ट, ठीक है, आपका एक टेस्ट हुआ मैथ्स का एंड दैट इज आउट ऑफ 20. टोटल मार्क्स कितने थे? 25 एंड यू हैव गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 25. क्लियर है? तो आपको 15 मार्क्स मिले 25 में पे. आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर परसेंटेज, आपकी क्या परसेंटेज आई, तो हाउ विल यू से? आप क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शन में तो ये 15/25 हो गया. ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं जब आपका टेस्ट के रिजल्ट आता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे somebody will ask you कि परसेंटेज क्या है, आप क्या करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगा देंगे. क्लियर? अब मैं देखती हूं कैसे हम इसको निकालेंगे परसेंटेज. 5 3s are 15, 5 5s are 25. क्लियर? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 है. ठीक है, अब 3 इंटू 20 करेंगे, वो कितना हो जाएगा? 2 3s are 6, 0, 60%. दैट मीन्स यू हैव स्कोर्ड 60% मार्क्स इन योर मैथ्स टेस्ट. आ गया समझ में आपको कैसे करना है? ऑब्टेन्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100. इज इट क्लियर ना? अब हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. द क्वेश्चन सेज एक बच्चा है, गिवन क्या है वैल्यू? 22 ऑफ 44. ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस बच्चे के मार्क्स हैं सपोज. ठीक है, टू मेक द क्वेश्चन अ बिट इजियर, आपको आराम से समझ में आए. कोई बच्चा है, ही हैज गॉट 22 मार्क्स आउट ऑफ 44. आपको उसकी परसेंटेज निकालनी है. क्लियर? ये कुछ भी हो सकता है, मार्क्स ही नहीं, ये इट कुड बी एनीथिंग. ये केजी हो सकता है, इट कुड बी लीटर्स. सिर्फ जरूरी नहीं है नंबर ही हो, आपके स्कोर ही हो. ठीक, अब मैं क्या करूंगी? 20 गॉट 22. अब आप बोलोगे मैम ये ऑफ है. अभी तक तो हमने यही पढ़ा है हर क्लास में कि ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? और आप 22 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, बट इधर ऑफ डज नॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे इसका क्या मतलब है? 22 ऑफ 44. इधर इसका मतलब है यू हैव गॉट 22 मार्क्स आउट ऑफ 44. आउट ऑफ 44, 44 का 44 टोटल वैल्यू है एंड 22 इज द अमाउंट ऑब्टेन्ड. क्लियर है? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 22 अपॉन 44 इंटू 100 परसेंटेज का साइन लग जाएगा. क्लियर है? इज इट? है ना? अब तो समझ में आया. 2 1s are 2, 2 1s are 2. ये भी 2 से जाएगा. 2 2s are 4, 2 2s are 4. क्लियर? अब हम ये देखते हैं. 11 1s are 11, 11 2s are 22. ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे. 22 की टेबल में 44 कितने टाइम्स आता है? 22 इंटू 2 इज 44. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर विल बी 100, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 50%. 100 by 2 is 50 percentage का साइन. Is it clear? So the answer for the A part is 50. Now we'll do the B part. B is 30 rupees of rupees 150. क्लियर है? मतलब 150 में से 30 रुपीज क्या परसेंटेज हुआ, वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अमाउंट कितना ऑब्टेन्ड है? दिस इज 30. साइन लगा देंगे हम रुपीज का. टोटल वैल्यू कितनी है? रुपीज 150. क्लियर? इनटू 100. इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का साइन लगा देंगे. सबसे पहले तो रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा. फाइन. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Now I see that 100 is again a multiple of 5, मतलब 100 भी 5 से डिवाइड होगा. राइट?
तो 100 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे. कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0. That means the answer for the B part is 20%. Clear है? Now we'll move on to the C part. C part is 250 grams of 1200 grams. 1200 grams से जिसमें से 250 ग्राम्स जो है वो वैल्यू है, वो उसका कितना परसेंटेज हुआ. ठीक है, तो हम देखते हैं जरा सा. 250 ग्राम्स का साइन अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है 1200 ग्राम्स इंटू 100%. ठीक है, ग्राम से ग्राम जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, अगेन ये 0 इससे जाएगा. क्लियर है? अब मैं 12 भी 2 की टेबल में आता है, 100 भी 2 की टेबल में आता है. 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. राइट? अब आगे तो नथिंग इज बीइंग कैंसिल, कोई चीज किसी से कैंसिल नहीं हो रही है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में से 6 1 जा 6, परसेंट का साइन लग जाएगा ना. अब हम देखते हैं 25 इंटू 5 क्या होता है. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12. क्लियर? तो ये हो जाएगा 125/6. अभी हम इसे डिवाइड भी करके देख लेते हैं. वन टू 5 डिवाइड बाय 6, 6 2 जा 12, आई गेट 0 है, 5 नीचे आ जाएगा. ठीक है, ना इनपुट ये लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा. नाउ आई गेट 5 है, 5 को नीचे ले लूंगी मैं, लेकिन 5 तो 6 से छोटा है ना. 5 तो 6 की टेबल में नहीं आता है, सो मैं दूसरा डिजिट लेती हूँ, ऊपर से 0 लगा देती हूँ यहाँ पर. ठीक है, बट आगे तो देयर इज नो डिजिट. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें डेसिमल लगा दूंगी, पॉइंट के बाद 0 0 हो जाएगा. ठीक है, तो एक 0 इधर आ जाएगा. क्लियर है? 5 4 जा वो सॉरी 6 8 जा 48, आई गेट 2 है. ठीक है, फिर एक 0 फिर से आ जाएगा नीचे. 6 3 जा 18, अगेन आई गेट 2 है. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर विल बी 20.83%. क्लियर है? Now we'll move on to the D part of this question. D part is 86 liters of 2580 liters. ठीक है, 2580 liters. ठीक है, अभी इसकी वैल्यू निकालनी है. How we'll do this? 86 liters डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी है 2580 लीटर्स इंटू 100% का साइन. क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 86 भी इवन नंबर है एंड 258 इज अगेन इवन नंबर, तो मैं 2 से डिवाइड करती हूँ. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 है, 2 9 जा 18. क्लियर? अब मैं देखती हूँ कि 43/129 इंटू 10% है. अभी किस चीज से जा रहा है, किस चीज से कैंसिल हो रहा है, तो मैं 43 की टेबल में देखती हूँ 129 इससे जा रहा है नहीं जा रहा है, 3 से करके देखती हूँ. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. क्लियर? दैट मीन्स 129 43 की टेबल में कितने टाइम जाता है? 3 टाइम्स. 43 1 जा 43 इंटू 3. ठीक है, तो दिस विल बी 1/3 इंटू 10%. क्लियर? अभी कितना हो जाएगा 10/3%. इसको भी कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई फर्दर. 3 3 जा 9, आई गेट 1 हियर, पॉइंट लग गया 0. 3 3 जा अगेन 9, दैट मीन्स द आंसर इज 3.3%. क्लियर है? So this is the answer for the D part. Now we'll move on to the E part of this question.
is 5.6 meters 560 सेंटीमीटर्स। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक, तो वो कैसे निकालूंगी मैं? पहले तो ये देखती हूँ कि कौन सा यूनिट है यहाँ पर। हियर वी हैव मीटर्स, यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। पहले तो यूनिट सेम होने चाहिए सो दैट वी कैन कैंसिल देम आउट। ठीक है, तो ये मीटर्स है, इसको सेंटीमीटर्स में करने के लिए व्हाट आई डू इज 5.6 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? 1 meter is equal to 100 centimeters. Is this step clear to everybody? Now this will be 560 centimeters. ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज में करते हैं। क्लियर? अब कैसे होगा ये? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। राइट? अगर मैं ये डेसिमल हटाती हूं तो नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि मैंने ये डेसिमल हटाया इसीलिए मैंने नीचे डिवाइड करा डिनोमिनेटर में 10 से। राइट? 0 से ये वाला 0 कैंसिल करती हूँ। क्लियर? अब कितना आ गया? 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56। राइट? 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा। So here the answer is 100%. Is it clear? E part is clear. Now we move on to the F part of this question. F part is 60 kg of 150 kg. ठीक है, हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। मतलब 60 150 kg में से क्या परसेंटेज होता है। ठीक, what we'll do here is very simple, 60 upon total value, that is 150 into 100, right? 0 से 0 चला जाएगा। अब हम ये देखते हैं 6 and 15 they both are multiples of 5, right? Sorry, they both are multiples of 3, तो 3 की टेबल से जाएगा। 3 2s are 6, 3 5s are 15। 100 और 5 दोनों 5 के मल्टीपल है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0. Now 2 into 20 percentage का sign. This is 40%. Right? So the answer for the F part is 40%. Now we do the G part of this question. G is 900 rupees of 2700 rupees. ठीक है, ये इसका क्या परसेंटेज हुआ? सपोज इफ आई हैव 2700 रुपीज, मेरे पास इतना पैसा है। ठीक है, मैंने इफ आई गिवन समबडी 900 रुपीज, तो वो क्या बोलेगा? मैंने उसके अपनी पैसों में से कितना परसेंटेज दिया। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट दैट। डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस साइन। ठीक है, ये साइन हमेशा लगेगा साथ में। इनटू 100 परसेंटेज का साइन, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा। 00 00, 9 1s are 9, 9 3s are 27. So this will be 100 by 3%. अब मैं इसको क्या करूंगी? फर्दर डिवाइड करती हूँ। 3 3s are 9, I'll get 1 here, ये 0 आएगा। अगेन 3 3s are 9, 1 इधर पॉइंट लगाऊंगी, 0, 3 3s are 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 33.3%। क्लियर है? सो द आंसर फॉर द जी पार्ट इज 33.3%। नाउ द एच पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट। दिस इज 43 liters ऑफ 172 liters। ये कैसे होगा? 43 liters अपॉन 172 liters, 100 परसेंटेज का साइन। ठीक है, लीटर से लीटर जाएगा। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इफ आई मल्टीप्लाई 43 by 4, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, या देयर इज वन मोर वे टू डू दिस। अभी ये 2 से जा सकता है, ये भी इवन है, ये भी इवन है।
ठीक है, ये हम थोड़ी देर में करेंगे ये वाला। 2 6 12, 1 है, नो 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, 1 है, 2 6 12, क्लियर, दिस इज 86। 2 5 10, 0। मैं फिर दोनों को 2 से करती हूँ, 2 4 8, 2 3 6, इधर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, राइट। अब मैं देखती हूँ न्यूमरेटर में भी 43, डिनोमिनेटर में भी 43, सो आई कैंसिल देम आउट। आंसर कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है? Here we complete question number 2. If you have any query in this chapter, you can go to the comment section and write.